सबको नमस्कार। और आज हम लोग जानने वाले हैं इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, है ना। मतलब ERP, मतलब कि हम लोग यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि खतरा कैसे पता करना है, ये सबको बताया गया है। उसके बाद ये भी बताया गया है कि जब तक आप उस खतरे के पास आप जाओगे नहीं, आपको रिस्क कोई नहीं रहेगा, है ना। यानी कि जब तक आप जोखिम उठाओगे नहीं, तब तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद ये भी आप लोगों को बताया गया है कि किससे क्या प्रॉब्लम होगा। यानी कि अगर आप एक स्नेक है जो कि खतरा है, अगर उसके पास जाते हैं तो बाइट होगा, तो इससे क्या होगा, आदमी की जान चली जा सकती है ना। ये सारा चीज़ हम लोग बता के रखे हैं। आप लोगों को समय समय से ट्रेनिंग देते हैं, समय समय से आप लोगों को जो भी हमारे सुपरवाइज़र जो साइट पर रहते हैं, आप लोगों को बताते हैं कैसे किस काम को करना है। इसके लिए डेली के डेली TBT कराते हैं, टूल बॉक्स टॉक, और आप लोगों को हर एक चीज़ जानकारी दी जाती है। लेकिन ये सारा चीज़ बताने के बाद, सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर भी एक्सीडेंट होता है साइट पे, और कुछ इमरजेंसी आ जाता है। उस चीज़ को हम लोग अगर प्लानिंग नहीं रखेंगे तो क्या होगा, लॉस बढ़ेगा। मतलब कि कुछ ज़्यादा बड़ा हो सकता है। जैसे एक आग लगा, अगर हम लोग तुरंत बुझा दिए तो आग बड़ा नहीं होगा। यानी कि हम लोग जो हमारा नुकसान होने वाला था उस चीज़ को हम रोक लिए, है ना। इसीलिए इमरजेंसी प्लान बनाया जाता है, ताकि हम लोग इमरजेंसी के टाइम में ज़्यादा घबराए नहीं और सबको पता हो कि हमको क्या करना है। इसके लिए हम लोग एक प्लान बनाते हैं, है ना। तो आज हम लोग इस ट्रेनिंग में हम लोग जानने वाले हैं कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या होता है, और इमरजेंसी में हम लोगों को कैसे एक्ट करना है, कैसे काम करना है, नर्वस नहीं होना है। तो सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ किस तरह का इमरजेंसी आ सकता है ना। हमारे यहाँ इमरजेंसी हो सकता है, किसी को सांप काट सकता है, क्योंकि हमारा काम ट्रैक पे है लंबा दूरी का, और ट्रैक पे सांप काट सकता है, पहला इमरजेंसी। दूसरा इमरजेंसी क्या हो सकता है, हम हाइट पे काम करते हैं, बेल्ट लगाए काम करते हैं, हो सकता है कि हमको गर्मी में चक्कर आ जाए, हम लोग बेहोश होकर गिर जाएं और हम बेल्ट में लटक जाए, तो ये एक इमरजेंसी हो सकता है। अगर तुरंत नहीं उतारा गया तो उस आदमी की जान जा सकती है। 2 इमरजेंसी हो गया। तीसरा इमरजेंसी मान ले हो गया, कोई आदमी गिरा ऊपर से, सिर पे चोट लग गया, मान लेते हैं बेल्ट अच्छे से नहीं लगाया और ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये क्या है, इमरजेंसी है ना। मान लेते हैं कि कोई पटरी पे कोई सामान अचानक से मतलब छूट गया और फंस गया उसमें, जैसे हम लोग बॉन्डिंग का काम करते हैं ना, फंस गया, निकल नहीं रहा है और ट्रेन भी आने वाली है, तो ये क्या है, इमरजेंसी है। हम कहीं गाड़ी ट्रैक के साइड में ले गए, ऐसा लेके नहीं जाना है बगल में, लेकिन फिर भी कभी ऐसा गाड़ी पलट गई ट्रैक के ऊपर, और तो क्या हो गया, इमरजेंसी हो गया। अगर तुरंत हम लोग एक्शन नहीं लिए तो बहुत बड़ा क्षति हो सकता है। हमारा भी क्षति होगा, रेलवे का भी क्षति होगा, और देश का भी क्षति होगा। तो ये सब क्या है, इमरजेंसी। जैसे कई स्टेशनों पे आपने देखा होगा, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, है ना, वो भी क्या था, एक इमरजेंसी। हमारे यहाँ संभावना है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये भी तो खतरा है ना। उसके बाद आप देखे होंगे कि बहुत मधुमक्खियाँ छाते बना के रहती हैं और भी काट लेती है, अचानक से इमरजेंसी आ जाता है। तो ये सारा इमरजेंसी हमारे साइटों पे है, और हमें इससे बचने के लिए, मतलब इसके नुकसान को बचने के लिए, देखो हम लोग एक्सीडेंट को रोकने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, फिर भी एक्सीडेंट नहीं रुक रहा है। तो इस चीज़ के लॉस को, हमारा नुकसान इससे ज़्यादा ना हो, कम करने के लिए हम लोग इमरजेंसी प्लान का ये यूज़ करते हैं, है ना, प्रयोग करते हैं। तो इमरजेंसी प्लान में यही होता है कि हम लोग कैसे इमरजेंसी को हम हैंडल करें और आदमी घबराए नहीं। अभी मैंने बता दूं, एक आदमी को सांप काट लिया, मान लेते हैं, ऐसा बोल दूं, बाकी लोग घबरा जाएंगे, क्या करें, कौन सा हॉस्पिटल जाएं, कहाँ जाएं, किसको बताएं। होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, फिर आप शांत हो जाओगे, लेकिन उस समय आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अभी 1-2 एक्सीडेंट हो जाए ना, आप देख लोगे ना, तो कई लोग तो हमको लगता है इसमें चक्कर खा के गिर जाएंगे वहीं पर, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे सिचुएशन को। तो हम लोग इसमें यही जानने वाले हैं कि इमरजेंसी में कैसे हम लोग हैंडल करें, ठीक है। तो ये सारा हो गया, इमरजेंसी हमारे यहाँ क्या क्या आ सकता है जानते हैं। हमारे पास ये इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है ना। इसमें लिखा गया है कि हमें कौन सा इमरजेंसी होगा तो किस हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना है, किससे बात करनी है ना। आप देख रहे हैं पीछे भी है और इधर आगे भी है ना।
तो ये हम लोग अपने सुपरवाइज़र को दे के रखते हैं ताकि इमरजेंसी में हम किसी को कांटेक्ट कर सकें। तो आप पहले बता दीजिए हमें इमरजेंसी में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी। इमरजेंसी में हमें कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, जैसे किसी को खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो क्या चाहिए हमें? तुरंत बैंडेज चाहिए, साफ़ सुथरा बैंडेज, ताकि हम लोग उसको रोक सकें। फर्स्ट एड का बॉक्स चाहिए, है ना। तो फर्स्ट एड बॉक्स हमारे सुपरवाइज़र, हमारे मार्शल के पास है, आप लोग भी के पास दिया गया होगा। तो हम लोग ये रखते हैं। स्ट्रेचर रखते हैं गाड़ी में, ताकि किसी को कुछ हो तो स्ट्रेचर पर तुरंत रख के ले जाए। हम लोग आसपास के हॉस्पिटल से टाई अप करके रखते हैं, जिससे कि हम लोग इमरजेंसी में जाके वहाँ पे दिखा सकें। और भी हॉस्पिटल है, कोई मना नहीं करेगा, बट हम जिससे बात करके रखेंगे तो हमको पता रहेगा ना वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या सुविधा है ना। तो फर्स्ट एड हो गया, स्ट्रेचर हो गया, और क्या चाहिए हमें? इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। साथ में अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं होगा कि रोड मैप, मतलब कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन सा रोड जाएगा, तब भी तो हम नहीं जा सकते ना। तो इसके लिए हम लोग रोड मैप भी इधर बना के रखते हैं, ताकि हम इमरजेंसी में जो है जा सके। जैसे अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें जाना है, तो पता है ना हॉस्पिटल बगल में ही है यहाँ पे, तो हम लोग पता है, जिसको नहीं पता है वो कैसे लेके जाएगा किसी को भी। तो रोड मैप सबको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ है और कहाँ कहाँ ये सुविधाएँ हैं। अब बताएं, मान लेते हैं कि अगर कोई ट्रैक पे कोई सामान फंस गया, इस इमरजेंसी को कैसे हम हैंडल करेंगे? इस इमरजेंसी का हैंडल करने का यही तरीका है ना, हम दोनों साइड फ्लैग लगाएंगे, तुरंत स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करेंगे, है ना। अगर आप हैं तो सबसे पहले अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करिए, सुपरवाइज़र तुरंत स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा इमरजेंसी आ गया है, आप दोनों साइड गाड़ी को रोक दो, हम जब तक इसको हटाते नहीं तब तक गाड़ी को नहीं छोड़ना। इमरजेंसी सॉल्व, समझ रहे बात को ना। लेकिन हमारे पास प्लान ही नहीं है, किसे कॉल करना है, तो क्या होगा? लास्ट में ये छोड़ के भाग जाएंगे। कुछ क्या होता है, आदमी इमरजेंसी पड़ता है छोड़ के भाग जाता है, और भागने से सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होता, सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जैसे आपने सुना होगा शुतुरमुर्ग, देखा होगा शुतुरमुर्ग, चिड़ियाघर में देखा होगा। वो शुतुरमुर्ग का क्या है ना कि जब कोई उसमें आता है ना आफत, कुछ उसको लगता है ना कि मतलब डर लगता है ना, वो अपना जो सिर है वो बालू में घुसा लेता है। तो हम लोग को शुतुरमुर्ग नहीं बनना है, क्योंकि बालू में सिर घुसाने से थोड़ी बच जाएगा। तो कुछ इमरजेंसी आए तो हमें उसको हैंडल करना है। सांप काट लिया, किसी को इमरजेंसी आ गया, जैसे हम लोगों ने बता कर रखते हैं कि सांप काट लिया, तुरंत हमें हॉस्पिटल में जितना जल्दी ले जाएंगे, इस इमरजेंसी को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हम लेट किए, हड़बड़ाएं, उस आदमी को अगर हम लोग शांत करके नहीं रखें तो उसका हार्ट अटैक से उसकी जान चली जाएगी। और बहुत होता है, सांप जहरीला नहीं काटा, फिर भी उस आदमी की मौत हो गई। क्यों? उसको लगा कि अब तो मरना है हमको, उसका बीपी हाई हो जाएगा, हार्ट रेट हाई हो जाएगा, और उस आदमी का डेथ हो जाएगा। तो ये जो है इमरजेंसी में हम लोग इस तरह का, तो जैसे हमारे यहाँ इमरजेंसी है, स्नेक बाइट है, केमिकल है, इंटरनल है, हेड इंजरी हो सकता है, आपका हाथ पैर टूट सकता है, और किसी को बिजली का झटका लग सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, किसी को मिर्गी आ सकता है, ज़्यादा बुखार आ सकता है, इसी तरह का इमरजेंसी है ना। तो ये हो गया। अब बात आ गई कि अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो किसको रिपोर्ट करेंगे आप लोग? आप लोग किसको रिपोर्ट करना है इमरजेंसी में? सुपरवाइज़र को। जो इमीडिएट सुपरवाइज़र आपका होगा, जो आपसे काम करवा रहा है, उसे एक इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, तभी तो वो कुछ कर पाएगा ना। आप अपने भी कॉन्ट्रैक्टर के जो भी मालिक हैं उसको भी आप बता सकते हैं, लेकिन इन्हें बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपसे काम करवा रहे हैं, है ना। ये बताएंगे, और ये किनको बताएंगे? तो आपका काम है अपने इमीडिएट सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करना। सुपरवाइज़र का काम है अपने इंचार्ज, अपने सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर जो भी है उनको रिपोर्ट करना, ठीक है। हमारा काम है अपने ऊपर रिपोर्ट करना, है ना। उनका काम है जो हमारा बिजनेस, हमारा एचआर को रिपोर्ट करेंगे, जैसे पीएम वगैरह एचआर को रिपोर्ट करेंगे, और वो बिजनेस यूनिट हमारा हेड है वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। उनका काम है कॉरपोरेट ऑफिस को रिपोर्ट करना। यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। जब आप रिपोर्ट करेंगे, है ना, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको जब रिपोर्ट करना है तो क्या क्या चीज़ बताना है? पहला बताना है कि हु, किसको हुआ, है ना, व्हेन, कब हुआ, उसके बाद बताना है कहाँ हुआ, आपको लोकेशन बताना पड़ेगा ना, व्हाट मतलब क्या हुआ, उसके बाद व्हाई, क्यों हुआ, ठीक है ना, क्यों हुआ।
तो ये सारा चीज़ जब तक आप बताएंगे नहीं, आप बोले कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उनको तो पता नहीं है ना कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना है। उसके बाद ये जो है सेफ्टी ऑफिसर इंचार्ज प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, और उसके बाद उनका काम है जो एचआर है जो हमको देखता है ना, उनको रिपोर्ट करना है। और एचआर जो है वो एसबीयू यूनिट को रिपोर्ट करेगा, और वो लोग जो है कॉरपोरेट सेफ्टी को रिपोर्ट करेंगे और टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे। ऐसे एक रिपोर्ट बना हुआ है। कुछ अगर फैटल एक्सीडेंट हो जाए जिसको मीडिया एकदम कैप्चर करने वाला हो, उसको तुरंत हमको हेड को रिपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? वो लोग इमरजेंसी को टैकल करेगा, कोई पत्रकार आएगा, कुछ भी आएगा, वो लोग अपना हैंडल करेगा कैसे करना है, नहीं तो हम लोग उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको रिपोर्ट करने के साथ साथ आपको फर्स्ट एड देना है। किसको? जिसको चोट लगा है, ठीक है ना, फर्स्ट एड देना है। कुछ फायर इमरजेंसी हो तो उसको बुझाने की कोशिश करना है, साथ में फायर सर्विस को भी बुलाना है। जैसे आप छोटा सा आग लगा, आप उसको बुझाने की कोशिश करेंगे, नहीं बुझेगा तो क्या करेंगे आप? तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, गाड़ी आएगी, बुझाएगी उसको, ठीक है ना। और तो हम लोगों ने इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में हमने देखा कि सारा कुछ करने के बाद इमरजेंसी आता है, और उस इमरजेंसी में हमने बताया कि कौन कौन सा इमरजेंसी आता है। जैसे स्नेक काट लिया, उसके बाद जो है आपका कुछ पटरी को इंगेज कर दिया हमने, इस तरह का इमरजेंसी देखा। फिर हमने क्या देखा कि उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, और हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन से हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना है, और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि आपको अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो किसको रिपोर्ट करना है, ताकि आप इमरजेंसी में उस चीज़ को हैंडल कर पाओ, और हम लोग भी उसको जानने के बाद उसको हैंडल कर पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। धन्यवाद।